नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम प्रूफ करेंगे सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा किस तरह से, लेट एच के सब ग्रुप है हमारे जी के, सच दैट एच इज नॉर्मल इन जी, देन एच के अपॉन एच आइसोमॉर्फिक टू के अपॉन एच इंटरसेक्शन के। अब यहाँ पे हम फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म ये क्या कहता है कि अगर f हमारा g से g प्राइम और g प्राइम हमारा क्या होना चाहिए, या फिर इसको हम fg लिख सकते हैं, ठीक है। यानी f हमारा होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, ये दो कंडीशन होना चाहिए। तो ये इम्प्लाई करेगा g अपॉन कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी, ठीक है। अगर एफ हमारा वन होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे हम एफ ऑफ जी इसको मान लेते हैं, ठीक है। कर्नल ऑफ एफ इसको मान लेते हैं और यहाँ पे जी हम के को मान लेते हैं। तो एफ हमारा ये किस तरह से हो जाएगा, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव एफ हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे के से, क्योंकि यहाँ पे जी से है ना, तो जी हमने किसको मान लिया, यहाँ पे के को मान लिया। के से एफ ऑफ जी हमने किसको माना, एच के अपॉन एच को, एच के अपॉन एच, ठीक है। अब हमें इस एफ को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहला तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म और एंड ऑन टू, ये दो चीज़ें हमें एफ के लिए प्रूफ करनी पड़ेंगी। दूसरा क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एच इंटरसेक्शन के कर्न इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ प्रूफ करनी पड़ेंगी कि एफ ये जो हमने मैप लिया है ये हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा और ऑन टू होगा। दूसरी चीज़ हम जो प्रूफ करेंगे वो ये होगा कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो कर्नल एफ होगा। और अगर ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी तो हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मैप डिफाइन करते हैं। लेट डिफाइन, किस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू एच के, इस तरह से हमने एक मैप डिफाइन किया। यहाँ पे एच के जो है वो किसका एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट होगा। देखो इसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे, अगर हम इसमें एक एलिमेंट लें x बिलोंग्स टू एच के अपॉन एच, तो वो किस तरह से होगा, कोसेंट की डेफिनेशन से x इज इक्वल्स टू h इंटू एच के का एलिमेंट, एच के का एलिमेंट क्या होगा, एच के टाइप का होगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ये h इंटू एच आया है, h हमारा कहाँ से, इस वाले h से है, तो h हमारा राइट कोसेट है, तो ये इम्प्लाई करेगा एच के, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कोसेट के बारे में कि एच के इज इक्वल्स टू एच इफ़ एंड ओनली इफ़ एच बिलोंग्स टू एच, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने इस तरह से मैप डिफाइन किया, एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू एच के। अब चूंकि ये मैप हमने अपने आप डिफाइन किया तो हम इसको वेल डिफाइन भी चेक करेंगे कि ये हमारा सचमुच मैप बनाता है या फिर नहीं बनाता है। और वेल डिफाइन चेक करने के लिए क्या होता है कि x हम y के इक्वल लेते हैं, ये इम्प्लाई कर जाए f ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y। तो हम कहेंगे कि f हमारा क्या है, ये जो f होगा ये हमारा वेल डिफाइन होगा। तो यहाँ पे ये k है, हमने इसको मान लिया, एक k1 ले लिया, एक k2 ले लिया, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, हम दोनों तरफ h ऑपरेट कर देते हैं, ये हो जाएगा एच के वन इज इक्वल्स टू एच के टू। और ये चीज़ हम इन जनरल नहीं कर सकते कि कोई भी हम सब ग्रुप कर इस तरह से K1 K2 दिया हो तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G में, ठीक है। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा फाई ऑफ, फाई नहीं F ले रखा है हमने, तो ये हो जाएगा F ऑफ K1 इज इक्वल्स टू F ऑफ K2, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि F हमारा क्या है, वेल डिफाइन है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि f हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा और ऑन टू होगा। तो पहले हम होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर लेते हैं। हमने दो एलिमेंट ले लिए k1 k2 बिलोंग्स टू k। अब हमें क्या प्रूफ करना है, f ऑफ k1
के टू इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ के वन के टू हमारा क्या होगा, यहाँ पे चूंकि हमने मैप किस तरह से डिफाइन किया, इस तरह से डिफाइन किया, एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू एच के। यहाँ पे जो के है ये एलिमेंट है, ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये जो के है ये एलिमेंट है और यहाँ पे ये जो के है ये सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू एच के इस तरह से डिफाइन किया है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एफ ऑफ के वन इंटू के टू इज इक्वल्स टू एच के वन इंटू के टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जिस तरह से ऑपरेशन डिफाइन किया होता है कोसेट पे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा एच के वन इंटू एच के टू, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कैसे लिख दिया, यहाँ पे देखो ये के वन एच है और एच हमारा क्या है, नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा एच के वन, और इसको हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एच इंटू एच के वन के टू, और एच इंटू एच हमारा फिर एच के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इम्प्लाई करेगा एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो हमारा एफ हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिया। अब हमें ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें ले लेते हैं। तो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एच के अपॉन एच, ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स इज इक्वल्स टू एच के। हमने देखा था कि यहाँ पे किस तरह के एलिमेंट होंगे, एच के टाइप के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो के हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, के में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये चूँकि क्या है, के डोमेन है और डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होती है, नहीं तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू के सच दैट एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू एच के, क्योंकि यहाँ पे ये के था और वही वाला के हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू। तो एफ हमने ऑन टू प्रूफ कर दिया, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिया। अब हम फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इम्प्लाई करेगा, चूँकि यहाँ पे जी हमने क्या लिया था, के लिया था, तो के अपॉन कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी, और एफ ऑफ जी हमने यहाँ पे किसको माना था, एच के अपॉन एच को। तो ये हो जाएगा एच के अपॉन एच। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एच इंटरसेक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कर्नल ऑफ एफ क्या होता है हमारा, देखो कर्नल ऑफ एफ में किस तरह के एलिमेंट होंगे, के बिलोंग्स टू के सच दैट एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और इसमें आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, इसमें जो आइडेंटिटी होगा वो एच होगा, ठीक है। ये चीज़ हम जो कोशिएंट ग्रुप पढ़े थे तो वहाँ पे हमने बताया था। अब ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे के बिलोंग्स टू के ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, सच दैट एफ ऑफ के हमारा किस तरह से डिफाइन है, एच के। तो ये हो जाएगा एच के इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, के बिलोंग्स टू के सच दैट, यहाँ पे देखो ये एच के इज इक्वल्स टू के है, तो ये कोसेट है और इसकी डेफिनेशन है इफ एन ऑन लीफ कंडीशन है, के बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पे इसमें कौन से एलिमेंट हैं, इसमें के एलिमेंट्स वो हैं जो एच में हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस तरह का सेट है, ये उस एलिमेंट्स का सेट है जो जिसमें के में भी एलिमेंट हो और एच में भी एलिमेंट हो। अगर आपसे कोई कहे, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए एक वेन डायग्राम बना रहे हैं, अगर आपसे कहे कि ये एच है और ये के है, तुम्हें के वो एलिमेंट लेने हैं जो एच में भी हों, के वो एलिमेंट लेने हैं जो एच में हों। तो अब हम इसको तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस एलिमेंट को यहाँ पर से कोई एलिमेंट उठा रहे हैं तो वो के में तो है पर वो एच में नहीं है, और हमें के एलिमेंट लेने हैं जो एच में हों। तो यहाँ के भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, के से लेने हैं। तो अब हमारे पास क्या चॉइस बची है, ये वाली। यहाँ पे एलिमेंट अगर हम कोई लेंगे तो वो कहाँ का होगा तो के का, लेकिन वो एच में भी होगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा एच इंटरसेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एच इंटरसेक्शन के।
तो कर्नल ऑफ एफ हमारा एच इंटरसेक्शन के इक्वल आ गया। ये इम्प्लाई करेगा एच के अपॉन एच, इसको हमने पहले लिख लिया, आइसोमॉर्फिक होगा के अपॉन एच इंटरसेक्शन के। और यही हमारी थ्योरम का प्रूफ था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।